हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो कल है आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम। आई होप आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। और अब जो भी है, हो चुकी नहीं हो चुकी वो तो पता नहीं होता, चाहे कितना भी पढ़ो ऐसा लग रहा कुछ नहीं आ रहा है। और करंट अफेयर स्पेशली मेरे तो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, बट फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ आ ही नहीं रहा है। बट चलो देखते हैं जो भी होगा एग्ज़ाम में। और बाकी मेरा क्या सीक्वेंस रहने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूँगी, ठीक है। और रीजनिंग में मैं 40 मिनट्स अलॉट करती हूँ। देन सीए अटेम्प्ट करूँगी, करंट अफेयर, और यहाँ पे 10 मिनट्स मैं अलॉट करूँगी, ठीक है। उसके बाद क्वांट करेंगे, क्योंकि मैं लगातार क्वांट रीजनिंग नहीं कर पाऊँगी, माइंड एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो इसके लिए 35 मिनट्स। देन इंग्लिश करेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में 25 मिनट्स। देन कंप्यूटर करेंगे और कंप्यूटर में 10 मिनट्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब किसी में 8 मिनट्स लगें, लाइट कंप्यूटर है तो यहाँ पे 8 मिनट्स हो जाए, या फिर करंट अफेयर में 8 मिनट्स या 9 मिनट्स में। तो जो भी 1-2 मिनट बचेंगे वो यहाँ पे कहीं भी मतलब एडजस्ट हो सकता है। ऐसा है क्वांट में 35 नहीं तो 40 मिनट्स भी हो सकते हैं, तो 5 मिनट्स इधर मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी सीक्वेंस में यही फॉलो करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा ये वाला एग्ज़ाम जो है ये थर्ड मेंस है। पहले में मेरा नहीं क्लियर हुआ था, दूसरे में फाइनल नहीं हुआ था। पहले में मेंस क्लियर नहीं हुआ था, फिर दूसरे में फाइनल नहीं क्लियर हुआ था। इस बार मैं थर्ड अटेम्प्ट दे रही हूँ। तो मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या गलती की। बाकी आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं, मैंने पोस्ट किया था, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया है क्या क्या मिस्टेक की। बाकी मैं बता देती हूँ इन शॉर्ट कि जब पहला एग्ज़ाम मैंने 2020 में दिया था ये, तो मेंस में मैंने हिंदी अटेम्प्ट करा था, और मॉक में मैं अटेम्प्ट करती थी हिंदी, तो भी मेरे मतलब 20 या 25 से 30 नंबर आ जाते थे, ठीक है, मॉक टेस्ट में। और अगर मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करती थी तो मेरे इसमें नंबर आते थे 15 से 20, ठीक है। तो ये वाले में टाइम भी ज़्यादा लग रहा था मॉक टेस्ट में। और हिंदी में क्या हो रहा था कि हिंदी में मुझे टाइम भी कम लग रहा था, यहाँ पे स्कोर भी ठीक आ रहा था। फिर एग्जाम्स में मैं गई, वहाँ पे मैंने हिंदी अटेम्प्ट कर लिया, बट मैंने हिंदी पढ़ा कुछ नहीं था। मैं जब मॉक टेस्ट करती थी तो जितना, क्योंकि ईजी थे मॉक टेस्ट, राइट, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हिंदी पढ़ोगे तभी आपका पैसेज वैसे बहुत ईजी हो जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे जब एग्ज़ाम्स में गए तो 2020 में जो हिंदी आई थी वो बहुत अलग लेवल की थी। जैसे वो होता नहीं है, एक पैराग्राफ दिया है, उसमें फिलर्स आते हैं, तो वहाँ पे फिलर्स वर्ड्स नहीं दिए हुए थे। वहाँ जो ऑप्शन थे वो मुहावरे दिए थे, 4 या 5 मुहावरे दिए थे। और उनसे जो यहाँ पे, इसका मतलब है इन सारे मुहावरे का अर्थ पता हो तभी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो अब अगर एक का भी नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे जितने भी थे वो मेरे को एक भी नहीं आ रहे थे, और मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे 4.5 समथिंग नंबर आए थे, तो सेक्शनल क्लियर हुई थी बस। तो अगर मैंने इंग्लिश की होती और मेरे मॉक में इतने आ रहे थे, अगर एग्जाम्स में मेरे 20 मार्क्स भी आ जाते, मतलब 20 नहीं, 17 मैंने अटेम्प्ट किए थे, अगर मेरे 17 इंग्लिश करते मेरे आ जाते तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, क्योंकि उसमें कट ऑफ बहुत कम गई थी, और फाइनल वाली भी कट ऑफ बहुत कम थी, तो मेरा आराम से क्लियर हो जाता। तो ये पहली एग्जाम्स में मैंने मिस्टेक की थी। तो अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करेंगे तो ठीक है, हिंदी आपने पढ़ी होगी, राइट। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हिंदी, या फिर ये कर सकते हैं कि आप एग्जाम्स में देख लें कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ते तो आप दोनों होंगे, राइट, बैंक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हिंदी ईजी आई है कंपेयर टू इंग्लिश, तो आप हिंदी अटेम्प्ट करिए। बाकी मैं तो नहीं करूँगी कितनी भी ईजी आए। और बाकी गलती मत करिएगा कि ऐसे रैंडमली और जाके अटेम्प्ट कर दें हिंदी, और कुछ पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट के बेसिस पे। तो अगर ईजी आएगी, जैसे इस बार आरआरबी क्लर्क में सब लोग बोल रहे हैं हिंदी आसान आई थी, तब तो पॉसिबल है करना कि अच्छा स्कोर हो जाएगा। बट जैसे 2020 में हुआ था, तो वहाँ पे जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा था हिंदी उसी का अच्छा स्कोर आया था, बाकी सब हिंदी में फेल ही थे ऑलमोस्ट। तो उसके बाद 2021 वाले एग्जाम्स में मैंने क्या गलती की, सबसे पहले मैंने रीजनिंग ही अटेम्प्ट किया था। और रीजनिंग में आई थिंक 30 मिनट्स में मैंने 25 या कितने क्वेश्चन बनाए थे। शायद कुछ क्वेश्चन बाद में जब रिजल्ट आया तो देखा उसमें गलत भी थे। और उसमें हुआ था कि एक पज़ल थी, ठीक है, 25 करने के बाद एक पज़ल मैं बना रही थी, और उसमें मैंने 5 या 6 मिनट लगाए, ठीक है। उसमें बन गई पज़ल, पज़ल नहीं बनी, लास्ट वाली जो कंडीशन थी वो नहीं फिट हो रही थी। पूरा माइंड वहाँ पे ख़राब हो गया, क्योंकि सबसे पहला सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी पूरा पेपर बाकी है, और यहाँ पे आप 5-6 मिनट्स वेस्ट कर चुके हो। फिर मैंने सोचा दोबारा उसको करती हूँ, तो मैंने उसको दोबारा ट्राई किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी यहाँ पे, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा पेपर हमारा ख़राब हो गया ऑलमोस्ट। क्योंकि उसके बाद करंट अफेयर किया, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा था, मतलब इतना टफ था ना, तो 7, 8, 9 क्वेश्चन जो भी आ रहे थे वो मैंने किए। देन क्वांट मतलब करंट अफेयर तो मैंने इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों के 25 नंबर तक आए हैं, 20-25 तक, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्वांट भी नहीं आ रही थी, और इंग्लिश तो ठीक था, कंप्यूटर ठीक हुआ था, और इंग्लिश में 17 मार्क्स थे, और क्वांट में 9-10 अटेम्प्ट्स थे कुछ। तो क्वांट वैसे भी मेरी बहुत वीक है, स्पेशली मेंस की। प्री में तो 35 अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर जैसे इस पज़ल में मैं स्टक हुई थी, होता है, ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आप उसमें कभी नहीं मतलब फंसोगे। पज़ल है, कुछ भी हो सकता है, आप कितनी भी ईजी हो, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है तो होता है, स्टक हो जाती है वहीं पे पज़ल। बट हमें उसमें काम डाउन रह के ना अच्छे से पेपर करना, क्योंकि बाकी पेपर देखना है अभी, उस एक पज़ल की वजह से पूरा पेपर नहीं ख़राब कर सकते, राइट। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है।
तो जिसका भी कल एग्ज़ाम है, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा और रिव्यू शेयर करिएगा आप लोग भी कितना अटेम्प्ट किया आपने। तो हम तो अपना शेयर करेंगे, जो भी क्वेश्चंस जितना भी जो भी अटेम्प्ट करेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस अगर याद रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से बाहर निकलो सब ब्लैंक हो जाता है, तो अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे याद होंगे तो मैं वो भी शेयर करूँगी, ठीक है। बाकी कोशिश रहेगी कि मैं रीजनिंग में मैक्सिमम अटेम्प्ट करूँ और करंट अफेयर में, यही दो से मुझे थोड़ी उम्मीद है। क्वांट से ज़्यादा उम्मीद मेरे को है नहीं, ठीक है। इंग्लिश में ठीक ठाक बाकी जो भी होगा वो तो कल हो ही जाएगा, फिर उसके बाद तो शेयर करेंगे ही। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं फिर कल। देखते हैं कल, अगर नहीं तो परसों आई थिंक मैं शायद शेयर करूँ वीडियो, अगर पॉसिबल हुआ तो कल ही मैं उसका वीडियो बना दूँगी जो भी मैं रिव्यू दूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।